दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। मुजफ्फरनगर के एक वैक्सीनेटर को अचानक उठाकर सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो अपने अपर अधिकारी से बात करने पहुंचता है, उनको सारी बात बताता है, तो वहां से भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और कोई आश्वासन उसको नहीं दिया जाता है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि अगर तू जो है मुख्यमंत्री के भाई से भी बात करा देगा तो हम तुझे जो है नहीं नियुक्त करेंगे, नहीं रखेंगे। ऐसा उस वैक्सीनेटर का कहना है। उसने कॉल पर मुझसे बात की, मैंने उसकी सारी कॉल रिकॉर्ड कर ली है और उसकी इजाज़त लेकर के मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए, जानते हैं इस बातचीत के बाद की गलती किसकी है। हालांकि उसका ये कहना है कि मैंने जो है किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान वाली लिमिट होती है, मैंने जो है लोगों से बोल दिया कि आपको जो है लोन दिलवाऊंगा, और उसके बाद जो है लोन की व्यवस्था नहीं हो पाई। गांव वालों ने जो है उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि आपने बोला था कि हमें जो है पशुओं के ऊपर लोन मिलेगा, और ये वाकई स्कीम निकली थी। आप सब जानते हैं कि लोन मिलना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। जिसके बाद उसकी डॉक्टर से तू मैं हो गई, कहाँ सुनी हो गई, और उसको जो है सीधा सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उसकी जगह किसी नए को नियुक्त कर दिया गया। तो क्या है पूरा माजरा, आप लोगों को सुनाता हूं। मैं ये जो रिकॉर्डिंग में चलाने के लिए जा रहा हूं, इसमें उसकी पूरी आप बीती है। इसको सुन करके आप लोग निष्कर्ष निकालिए कि इसमें उस डॉक्टर की गलती है या इस वैक्सीनेटर की। चलिए आप लोगों को मैं ये सुनाता हूँ। हाँ, क्योंकि ये टोटली फ्री है ना काम गवर्नमेंट की तरफ से। सर मैं तो बिल्लू का भी पैसा लिया। हाँ, तो बिल्ले भी फ्री है। बिल्ले भी फ्री है, वैक्सीन भी फ्री है। जी जी जी, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री यार। जो लोन करेगा वो मैनेजर करेगा सर। तो आपको इस वजह से हटा दिया कि आपने जो है लोगों से ये बोला था कि आपको लोन मिलेगा। लोन मिलेगा। आप लोगों को लोन करवा रहे हैं। भाई बैंक में कभी मैनेजर को ये ज्यादा मतलब कम पैसे दुआता है, आप ज्यादा पैसों में डील कर लो, ये है सर समस्या। अच्छा अच्छा, मतलब मैनेजर का परसेंटेज कम रखो और अपना ज्यादा, ये बोल रहे हैं। हाँ सर जी, बस यही मध्य है, इसी मध्य करते हैं। दारू पीता है, फुलाना है, टिकड़ा है, मुकड़ा है। मैं अपनी सच्चाई पढ़ रहा हूँ। ये डॉक्टर सचिन से बात हुई, क्यों खेड़ अस्पताल में बैठते हैं, मेरा ट्रस्ट है वे। अच्छा। मेरा जिला है मुजफ्फरनगर। एकदम से अकड़ के ये बोलते हैं, क्या लगे जो मंत्री के भाई पे फोन करवाओगे तेरा काम होगा, नहीं तो होने का नहीं। अच्छा फिर मैं दूसरे भाई से बात करवाई। अच्छा। दूसरा भाई को बोला, क्या लगा वो तो पहले नशा मुक्ति केंद्र, वो तो रुपया है, ये कर है वो। भाई बोला, क्या लगा तेरे अस्पताल में पैसा है? क्या लगा नहीं। फिर पैसा लिया है ना? क्या लगा नहीं। तो फिर सजा किस बात की समस्या है? उसने काम किया है और उसने वो 1 साल तक काम किया, बिल्ले लगाए, वैक्सीन लगाई। और सर इन्होंने एक काम और करा। क्या? कृत्रिम गर्भधान जो आ रहा था जी जी। एआई का, हाँ, एआई का फ्री सिस्टम, इन्होंने उसके भी पैसे लिए। लोग गवाह है उसमें। अच्छा उसके भी पैसे लिए इन्होंने। मैं उस पर भी ऑब्जेक्शन था। अच्छा। हाँ सर जी। गलत बात है अगर इन्होंने पैसे लिए। तो अभी आपको हटा दिया, आपका इनाफ पोर्टल भी बंद कर दिया है। सर जी हाँ, मेरा इनाम दूसरे गांव वाले को दे दिया। अच्छा अच्छा भाई, अपना एक बार नाम और पता दोबारा से बताना। सर सचिन मलिक, सचिन मलिक जी। गांव करोता महाजन सर, अच्छा जिला मुजफ्फरनगर सर, अच्छा अच्छा ब्लॉक बुढ़ाना, अच्छा अस्पताल खेड़ा मस्तान सर। अच्छा। तो सर जब आपको हटाने की वजह ये थी कि आप जो है लोगों को लोन प्रोवाइड कराना चाहते थे, लेकिन जो कि हो नहीं पाया, और कह रहे हैं उन पे से पैसे लिए हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और काम नहीं किया है। अरे जब काम नहीं किया, मैं व्हाट्सएप पर रजिस्टर भेज दिया, ये रजिस्टर कहाँ से आ गया? अच्छा, आप ये बताओ कि आपने अभी तक इनाफ पोर्टल पे चढ़ाया है कुछ अपने? सर चढ़ा रखे हैं, 252 चढ़ा रखे हैं। मेरा फोन डाउन हो रहा है, मैं भाई के फोन से फोन कर रहा सर। अच्छा अच्छा, इनाफ पोर्टल पे भी काम कर रखे हैं, उसका भी प्रूफ है? हाँ सर, कोई पैसा नहीं मिला सर। वह लिस्ट है जो लखनऊ से बन के आई थी वैक्सीनेटर की। अच्छा। वह लिस्ट है, मैं व्हाट्सएप पर कर रखी है मन शर्मा को, अमन भाई को। अच्छा। और रजिस्टर भी उन्हें वो कर रखा। अच्छा, तो अमन शर्मा ने कुछ बताया? उन्होंने आपका नंबर दिया, कह लेगा बात मीडिया में जा लगी। एक बात तो बताओ सर, जब लिस्ट पक्की है उसे कौन हटा सकता है, ये बताओ। बिना किसी कारण के तो नहीं हटा सकते। अगर कोई कारण बनता है हटाने का, तब तो एक्शन लिया जा सकता है। सर कोई सबूत तो होगा। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई कारण नहीं बनता है तो कैसे हटा सकते हैं? नहीं, कोई सबूत तो होगा सर।
जी जी, बात सही है आपकी। सर लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं हटा सकते सर, कैसे कैसे हटा देंगे जब लखनऊ से आ रही लिखे हुए। हाँ हाँ, वो बात तो है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है जैसे वैक्सीनेटर के काम में, जैसे मान लो वो काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसी सर एक बात तो कोई। बताओ, हम जी। मेरा गांव तो मौजूद है, गांव में बिल्ले तो मैं लगाए हैं, गांव वाले तो नहीं मरे हैं। हाँ हाँ, जो आपने काम किया है वो सही किया है, तो आपको फिर हटाने की कोई वजह ही नहीं बनती है। वजह तो यही है जो मैं आपको बता दी थी 6 महीने पहले, हाँ। ये वजह है तो सर। अभी जो आपने मुझसे बात की है, अगर मैं उसको मीडिया पे चला दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं सर, क्या होगा इसमें ये बताओ। मतलब होगा ये कि लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी, वैक्सीनेटर तक, हाँ जी। जो बाकी पूरे प्रदेश के और देश के, पूरे भारत के वैक्सीनेटर देखेंगे आपकी। हाँ जी। और ऐसा हो सकता है दूसरे लोगों के साथ भी हुआ हो कहीं ना कहीं। हाँ जी। ऐसा हो सकता है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे वैक्सीनेटर के साथ भी ऐसा हुआ हो, हाँ जी। क्योंकि समस्याएं तो काफी आती रहती है ना वैक्सीनेटर के साथ। सर मैं शाम के टाइम अपने नंबर से कॉल करूंगा, अच्छा। और मैं कॉल करके सर जब आपको बताऊंगा, आप मीडिया में डाल दियो ये बात। चलो ठीक है भाई, मैं डाल ठीक है दूंगा, सर। इसीलिए तो मैं आपकी परमिशन ले रहा हूँ। आप परमिशन देंगे तो मैं चला दूंगा, मना सर करेंगे तो नहीं चलाऊंगा। नहीं, काम तो हो जाएगा ना सर। काम तो देखिएगा, हम वैसे तो हम कोई अधिकारी नहीं है, ठीक, लेकिन नहीं जी। आपकी आवाज उठा सकते हैं बस। हाँ जी, नहीं फिर भी सर। हाँ, बाकी ये है कि सरकार ही मालिक होती है, सरकार ही करेगी जो भी करेगी। आप करेगी तो निर्दोष सर। आप निर्दोष हो, आपको बिना वजह में हटाया गया तो सरकार आपको दोबारा से रखेगी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत आदमी तो अपनी मनमर्जी चला नहीं सकता, इसमें चाहे डॉक्टर हो या कोई भी हो। हाँ जी। वो तो सरकार के आदेश अनुसार ही काम करना पड़ता है। हाँ जी। तो अगर आप सही हैं तो फिर आपको दोबारा से रखना पड़ेगा। सर काम तो किया है। हाँ, काम किया है आपने तो आपको रखना पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास लिस्ट भी है। हाँ हाँ, तो सही है, अगर आपके पास लिस्ट है, आपने इनाफ पोर्टल पे भी काम किया है हाँ जी। और आप लोन भी दिलाना चाहते थे, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ जी। तो कोई नहीं, मैं आपकी जो है ये रिकॉर्डिंग चला दूंगा अगर आप मुझे बोलेंगे तो। सर मैं दूसरे नंबर से शाम के टाइम कॉल करूंगा, आप रिकॉर्डिंग चला दियो। चलो ठीक है भाई जी, ठीक। सर उन्होंने 4 बजे तक समय मांगा है। अच्छा अच्छा। 4-5 बजे देखो तक मैं आपको समझाना। बताऊं, वैसे तो हाँ जी। सही रास्ता यही है, प्यार से मोहब्बत से डॉक्टर साहब से बात करो। सर प्यार से मोहब्बत से बात होली, सबके फोन करवा दिए सर, कोई नहीं छोटा है, छोटा बड़ा नहीं अपनी नहीं। मदर का भी फोन करवा दिया है, लेकिन वही अकड़ के तू तड़ाक वाली बात करते हैं। हाँ वो। यहाँ तक करते हैं हम, जाओ मुंह पड़े पाट ले अच्छा जा, और जो नुकते हैं मुंह पड़ता हो पाट ले, क्या योगी दौरा चले जा। अच्छा हाँ यहाँ तक करते हैं, चाहे योगी दौरा चले जा। अच्छा। अच्छा, हाँ जी सर। चलो देखते हैं फिर क्या हो सकता है, सही है। ठीक है सर, लेकिन कुछ उम्मीद सर। हाँ, उम्मीद है, अगर आप सही हैं तो फिर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। अगर आपने सही काम किया, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा। तो फिर सर किस, आप कर लो डॉक्टर से बात करके देख लो आप। नहीं, मैं जो हूँ वो नहीं हूँ ना, कोई अधिकारी नहीं हूँ मैं। हाँ जी। हाँ जी। मैं तो सिर्फ आपकी बात को जो है इंटरनेट के थ्रू, मैं यूट्यूब पे है मेरा चैनल, हाँ जी। हाँ जी यूट्यूब। हाँ वैक्सीनेटर का, तो मैं हाँ जी। आपकी आवाज को जो है बस चैनल पे चला सकता हूँ, इसके अलावा मेरे हाँ पास जी। कोई अधिकार नहीं है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। हाँ जी। अब वहाँ के जो जितने आपके आसपास के वैक्सीनेटर और अधिकारी होंगे, डॉक्टर लोग, हाँ जी। सब उसको देखेंगे। हाँ जी। तो वो डॉक्टर भी देखेंगे जिन्होंने आपको हटाया है। हाँ जी। तो अगर उनकी गलती होगी तो फिर वो आपको जल्द से जल्द काम पे रखने की कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे वो। हाँ जी। सही है, बस यही हो सकता है। और नहीं रखा सर। नहीं रखा तो भाई फिर आप जो है अपनी शिकायत जो बड़े अधिकारी हैं, सर उनसे बात हो लिया सीबीओ से। जो सीवीयू से ऊपर के होते हैं, जैसे डीएचओ वगैरह होते हैं। डीएचओ सर लखनऊ।
नहीं, आपके जो जिला लेवल पे एक अधिकारी होता है, ठीक है, DHO। एक तहसील लेवल पे होता है। हाँ जी। तहसील यानी कि जहाँ आपका जो अस्पताल है, हाँ जी। एक तो आपके CVO वगैरह हो गई है, ठीक है। हाँ जी। फिर उनसे जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनसे आप बात करके देखना, अपनी बात उनके सामने रखना। हाँ जी। फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, हाँ जिनके जी। जिनके पास अधिकार है आपको रखने का या हटाने का। हाँ जी। ये है बात। हम तो सर हम तो सिर्फ उनसे आपकी आवाज उठा सकते हैं। उनसे ही तो बात हो रही है, वे ही तो मैंने कर रहे हैं। अब पकड़ मनु करे कल उसका फोन करवा दे, जब रख लूंगा तो क्या। हाँ, तो आप उनसे ऊपर वाले से बात करिए, जो चेन होती है ना अधिकारियों की, हाँ जी। वहां पर आप उनसे और बड़े वाले से बात करना। और अगर कहीं बात नहीं बन पाए तो आप SDM साहब के पास अपनी बात लेके जाइएगा। हाँ जी। SDM साहब जो है आपकी बात को ध्यान में रखेंगे और इंक्वायरी करेंगे। आपके तहसील में जो SDM साहब हैं, हाँ जी। आप उनके पास जाना। हाँ जी। अगर आप सही हैं तो SDM साहब ही आपकी नियुक्ति करा देंगे, क्योंकि जो तहसील के जो एक तरह से जैसे जिला अधिकारी होता है ना, जिले का मालिक, जो तहसील के मालिक होते हैं वो SDM साहब होते हैं। जो उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो फिर उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो आप अपनी बात SDM साहब के पास रखना जाके। हाँ जी। अगर उन्होंने समझ ली कि आपकी बात ठीक है तो फिर हाँ वो जी। ऑर्डर कर देंगे आपको लगाने का, फिर उसे कोई हटा नहीं सकता। हाँ जी। बस यही है। ऐसे एफिडेविट भी लग रहा है सर, हैं? एफिडेविट भी लग रहा है इसमें, ऐसे कैसे हटा देते। हाँ, वही तो, वो सारा जो पावर है वो उन्हीं के पास है, वो सब कर देंगे। अच्छा जी। हाँ, SDM साहब जो है सब कर देंगे। अगर आप ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप अपने तहसील में नीचे लेवल से चलिएगा। तो तहसील के सर मालिक मैं हैं तो SDM। लखनऊ तक जाने के लिए तैयार हूँ, तो भाई पहले अपनी आप आवाज को लेकर। लखनऊ तभी तो जाया जाता है जब नीचे का अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो ये तो सर लास्ट। नीचे के नहीं सुन रहे हैं सर, जब तो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी आप SDM साहब के पास कहाँ गए हो? सर बात की है, SDM साहब से भी बात कर ली? सबसे बात हो ली सर, SDM साहब से बुढ़ाने में जो बड़े डॉक्टर है उनसे बात कर ली, जो मुजफ्फरनगर CBO बैठते हैं ना, CBO हाँ, बड़े अधिकारी, उनसे भी बात कर ली है। और जो हमारे यहाँ क्षेत्र के बड़े डॉक्टर सचिन है जिन्होंने हटाया था, उनसे बात कर ली है। मैं 5-6 बड़े बड़े सीनियर डॉक्टरों से बात कर ली है सर, अच्छा। जब तो आपके पास होगी है। तो आप फिर एक काम करो, लास्ट में जो मंत्री लोग हैं उनके पास तक जो आपकी बात पहुंचाएंगे, वो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अमन शर्मा, जो बोलते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिन्होंने आपको मेरा नंबर दिया, हाँ जी। वो आपकी बात को आगे मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। उनसे बोलो कि मेरी बात को पहुंचाओ। अच्छा, फैक्स कर गए। हाँ हाँ योगी के यहाँ। हाँ, योगी जी के यहाँ पर जो है ऑफिस में, वो आपकी बात पहुंचा सकते हैं। कितने टाइम में डालेगी सर? आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, इधर फैक्स करेंगे उधर रिसीव हो जाएगा एकदम तुरंत कार्रवाई होगी सर फिर? हाँ, तुरंत ही हो जाएगी कार्रवाई। ठीक है सर। ठीक है, आप उनसे बात करिएगा। और ये आपकी रिकॉर्डिंग मैं उसमें चला दूं? सर मैं अभी 4 बजे तक वेट करूंगा, बता दूंगा आपको। चलो ठीक है। बाकी आपने इस रिकॉर्डिंग में कोई गलत बात नहीं बोली है, आप उस चीज से निश्चिंत रहिए। आपने जो भी बोला नहीं, मैं तो सर मैं बिल्कुल सच के खिलाफ हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपने जो बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको और सपोर्ट मिलेगी, वैक्सीनेटर भाई सब आपके जो आसपास के वैक्सीनेटर होंगे वो भी आपके साथ हो जाएंगे सब। तो देखा दोस्तों, ये वैक्सीनेटर का इसका बोलना है कि किसान क्रेडिट कार्ड के पीछे इसकी डॉक्टरों से जो है नोकझोंक हुई है, उसके बाद इसको निकाल दिया गया है। इसको काम पर पुनः रख नहीं रहे हैं। मैंने इसको सलाह दी कि आप जो है अपर अधिकारियों से बात कीजिए, SDM साहब से बात कीजिए, और उसके बाद अगर लगता है उनको कि आप सही हैं और वो गलत है तो आपको पुनः नियुक्ति जो है दिला देंगे SDM साहब। और अब देखते हैं क्या करता है। लेकिन मैं फिलहाल ये बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन शर्मा जी जो सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन और सारे कागजात दिखाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि इसको जो है इसकी बात, इस वैक्सीनेटर भाई की बात आगे पहुंचाएं आप। अगर आप संघ हैं, संघ के लीडर हैं, तो लोगों को आपके ऊपर जो है थोड़ा एतबार भी बढ़ेगा, आपकी जो है
कार्य क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे अगर आप जो है इसका पुनः नियुक्ति करा देते हैं, या फिर जो सच बात है, अगर डॉक्टर गलत हैं तो इसकी नियुक्ति हो जाना चाहिए, और ये गलत है तो फिर डॉक्टर की बात सही है। जो भी हो दोस्तों, अमन शर्मा जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का जो है आप फर्ज अदा करें। तो बस यही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना थी। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।